छोटी बहू। एक बात ना याद रखना, मैं तुम्हारी मेज दीदी नहीं, मुझे अच्छे से आता है अपने पति को लाइन पर लाना। देखा नहीं तुम लोगों ने, आते ही कैसे काबू में कर लिया मैंने उनको। हरी हरी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम अपने पति के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती अपने पति के लिए। आपको हर बात में घुसना जरूरी है क्या? अभी नहीं नहीं, मैं इस घर में आई हूँ, मुझे सबको जानना है, पहचानना है। अब खड़ी खड़ी सब कुछ सुनती रहेंगी क्या मैं? अब जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए, जाइए। हरी हरी, कैसी बातें कर रही हो बहू? अब छोटी भाभी, चलिए हम बाकी मेहमानों को देखते हैं। आई। अरे ठाकुर जी, ये आपकी बहू का दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब क्यों हो गई? कैसी बातें कर रही है? अरे नहीं नहीं भाभी, एक लौती बेटी है ना बेचारी, इसलिए। बड़े लाड प्यार से उसकी परवरिश की है उसकी माँ ने। 2-4 दिन रहेगी ना तो सब सीख जाएगी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे बात करनी है कैसे नहीं बात करनी, सब सीख जाएगी। हम उसे सब सिखा देंगे, आप निश्चिंत रहिए ना। निश्चिंत होने से काम नहीं चलेगा ठाकुर जी, वो देखिए कुछ ज्यादा गहरी दोस्ती हो रही है सब में। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे भी लग रहा है। उसे समझाना पड़ेगा कि इन लोगों से दोस्ती ना बढ़ाए, क्योंकि ये लोग हमारे अपने नहीं है। हम उसे धीरे धीरे समझा देंगे ना। पूजा, इनसे मिलो, ये मेरे ऑफिस के कलीग। ऑफिस से सिर्फ आपके 2 ही दोस्त आए, ऐसा क्यों? अरे इनसे ही मेरी सबसे ज्यादा बनती है, इनसे मेरी दोस्ती है। किस किस्म के आदमी हो आप? मतलब आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं? मैंने सुना है कि आपके पूरे ऑफिस में 60-70 लोग हैं, उसमें आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। बड़े कंजूस किस्म के आदमी हो आप। अरे भाभी जी, अब खास तो 2 ही लोग होंगे ना, अब 50 थोड़ी खास होंगे। ये ना बहुत ही मजाकिया है, बहुत ही मजाकिया। हाँ, ये सच है, मेरे ऑफिस में 60-70 लोग हैं, पर अब सबसे थोड़ी ना ऐसी मित्रता होती है। यही मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें बताया तो था, तो यही आ गए। ये मजाक करती रहती है। एनीवे, ये हैं दास बाबू। नमस्कार भाभी जी। और ये हैं घोष बाबू। अब भाभी जी आपके लिए। कमाल है, आपने भी ना सेम टू सेम अपने जैसे ही चुने अपने दोस्तों को। क्यों भाभी जी, क्या हो गया? आपके 2 जैसे कंजूस है ना, आप भी बिल्कुल वैसे ही निकले। मतलब 2 लोगों ने मिलकर ये एक किताब दी है मुझे शादी के गिफ्ट पे, और आजकल किताब पढ़ता कौन है? मैं तो ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। अरे मैंने कहा ना, बहुत ही मजाकिया है। पूजा, कितना मजाक करती हो तुम, बहुत मजाकिया ये है। क्या लगा रखा है आपने? बहुत ही मजाकिया, बहुत ही मजाकिया। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं ना बिल्कुल सच कह रही हूँ। आजकल के जमाने में ये किताब पढ़ता कौन है? किसी कोने में पड़ी रहेगी और धूल जम जाएगी इस पर। वैसे एक बात तो सही है, इस रिसेप्शन की पार्टी में आपको पता नहीं क्या खाने पे मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से ना आपने ये किताब तो सही ही दी है। मतलब अगर आप कोई महंगा गिफ्ट देते ना तो शायद आपके पैसे वसूल नहीं हो पाते। फिर से मजाक, फिर से मजाक। इसकी बातें सुनते रहोगे ना तो यहीं पेट भर जाएगा, बल्कि पेट में दर्द हो जाएगा। चलिए चलिए, खाना ठंडा हो जाएगा, चलिए आप। लो, इसको भी ना अपने साथ। हाँ हाँ, कोई नहीं, चलिए चलिए आप चलिए ना। अरे अरे, दुर्गा, नई दुल्हन ने घर पे आते ही भूचाल ला दिया है।
अरे मंजरी बहू कहीं दिख नहीं रही है, क्यों अपना मुंह छुपा के वो कमरे में बैठी हुई है? ने कोई जुल्म किया है क्या? अरे बुलाओ उसे। आना। जी शुतु मामा। इधर आ बेटा। जी दीदी आती। बेटा पारो कमरे में अकेली क्यों बैठी हुई है? उसका क्या कसूर है? अरे उसको बुलाओ, सबसे मिलवाओ उसे। पोल्टू की पहली बीवी है वो, सबसे मिलना जुलना होना चाहिए उसका, तभी तो खेल का असली मजा आएगा। शुद्ध मामा, वो मैंने मीस दीदी से बोला यहाँ आने के लिए, माँ भी आकर गई, लेकिन वो सुन ही नहीं रही किसी की। कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस कोशिश करती हूँ। जाओ बेटा, लेकर उसे। अब आप देखना आना के साथ फिर से कोई झमेला शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस बार किसके साथ? ये जो खड़ा है मेरा बेटा, देखिए टुकुन के साथ कैसे मुंह फुलाकर खड़ा हो गया है। छोटू, आना के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया तूने। छोटू, आना ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, तू ऐसे डील नहीं कर पाएगा उसके साथ। इधर पोल्टू दादा ने तुझे कुछ आकर बोला नहीं और तू लग गया उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा ले। ऊपर से तो उसके ऑफिसर पे भी चिल्लाकर आ गया, कोई बिना कुछ सोचे समझे। छोटू, मैंने इस बात का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। टुकुन दादा, और मैं क्या करता? आपने आना को देखा था किस तरीके से उसने रिएक्ट करा। इतना गुस्सा करना कोई अच्छी बात है? मुझे बुरा नहीं लग सकता। और मैं भी तो नौकरी करता हूँ ना, कोई टाइम है, कभी भी बुला लेते हैं उसको, ऐसा थोड़ी होता है। मैं नौकरी नहीं करता, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। छोटू, अरे बाबा, हमारी नौकरी और उसकी नौकरी एक जैसी नहीं है, तुझे बात समझनी पड़ेगी। अरे उसका डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है उसके ऑफिस में। वो लोग आम जनता के लिए डायरेक्टली काम करते हैं छोटू। और वैसे भी आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं था, फिर भी छुट्टी ली थी ना उसने। और तू तो जानता है ना, अभी अभी ज्वाइन किया उसने, इतना आसान होता है क्या छुट्टी मिलना? उसके सर चाहते तो उसको छुट्टी नहीं भी दे सकते थे, फिर भी छुट्टी दी ना। और इस बात पर तेरा रिएक्ट करना बिल्कुल नहीं बनता था। अब जो तूने किया है ना, उसकी वजह से आना गुस्से में ज्वालामुखी बन चुकी है। अब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब तू कैसे मैनेज करेगा। टुकुन दादा, एक बात बताओ, औरत का इतना गुस्सा करना उसे शोभा देता है? छोटू, तू कोई स्कूल टीचर नहीं है और ना ही वो तेरी स्टूडेंट है जिसको तेरी हर बात माननी पड़े। और रही बात जहां तक गुस्से की, तो गुस्सा करना ना तो मर्दों के लिए अच्छा है और ना ही औरतों के लिए। और जो तू डैमेज करके आया ना अभी, ये पब्लिक डैमेज है। अब तेरी वजह से उसके ऑफिस में कोई दिक्कत आ गई जहां वो काम करती है, तो तू क्या करेगा? उसकी नौकरी से उसको निकाल दिया गया तब? देखो टुकुन दादा, ऐसा है, आना नौकरी कर रही है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस आजादी का वो मिसयूज करेगी ना, तो मैं उसे नौकरी करने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू इस पोजीशन में है जहां तू आना को नौकरी करने दे या ना करने दे? हाँ? और क्या आना तेरी बात मान लेगी? तुझे ऐसा लगता है? अरे जिस लड़की को उसकी नौकरी उसकी काबिलियत की वजह से मिली हो ना, और जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट हो, जो इतनी अच्छी नौकरी करती हो, क्या वो तेरे कहने से नौकरी छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं। और तुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे नहीं छोड़ी नौकरी, तो तू उसको ऐसा बोलेगा, ठीक है तो मुझे छोड़कर चली जाए? तो छोटू, वो ना तुझे छोड़कर चली जाएगी सच में। और तू उसकी जिंदगी में इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि वो तेरे लिए बाकी सब कुछ छोड़ दे। लेकिन एक बात याद रखियो, आना तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि तू मुझे बाहर क्यों ले जाना चाहती है वहां। मेरी जिंदगी में क्या कम बेइज्जती हुई है मेरी, जो अभी और करानी बाकी है? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं आपकी बेइज्जती करवाने के लिए आपको वहां लेके जा रही हूँ? तो तू ही बता, फिर क्यों ले जाना चाहती है बाहर? वहां जाकर मैं क्या करूं? उनकी दुल्हन को देखूं, उनके बहू बात में मैं मजे करूं, ये चाहती है तू? क्या आपको बुरा लग रहा है? नहीं आना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो फिर आप वहां चल क्यों नहीं रही? दीदी, यही आपकी ताकत है और आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है, पोल्टू दादा की नई दुल्हन ने मुझसे खुद कहा कि जब जो आदमी आपको कभी प्यार नहीं किया, आपको कभी इज्जत नहीं की, हमेशा बेइज्जत करते रहे, उस इंसान के लिए कैसे दुख दी थी। बल्कि वो खुद आपसे मिलना चाहती थी, आपको बुलाया उसने। आना, तुझे क्या लगता है मुझे जाना पड़ेगा क्या बाहर? जी हाँ, और आप चलिए अभी मेरे साथ, चलिए। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, वहां तेरे पोल्टू दादा होंगे, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा मुझसे। दीदी, अगर होंगे तो होंगे, आप इस घर में रहती हैं दीदी,
इस घर की मेंबर है आप, इसलिए वहां जा सकती हैं और ये आपका हक बनता है कि आप इस घर के सारे फंक्शन में शामिल हो सकती है। बल्कि उल्टा पोल्टू दादा को आपको देख के शर्म आनी चाहिए। आपने कोई गुनाह नहीं किया है दीदी, उन्होंने अचानक एक दिन आपसे रिश्ता खत्म कर लिया, आपके पैरों तले जमीन खींच ली उन्होंने। आज मेरी सासू माँ नहीं होती तो कोई आपको यहाँ रहने भी नहीं देता, आपको आपके मायके वापस भेज देते और वहां भी सब आपका अपमान करते। ये सब तो आप ही बता चुकी है ना दीदी। लेकिन दीदी आप खुद काम कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, सर उठाकर जीने की कोशिश कर रही है, तो फिर किस बात की शर्म और किस बात का डर? अब हम उन्हें भी दिखाएंगे कि आपने अब तक ना हार नहीं मानी है। हाँ ना, जब तू ऐसी बातें करती है ना तो देख देख मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये जो तू कह रही है ये सब सच है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं अंदर से ऐसी हिम्मत जुटा ही नहीं पाती हूँ। मैं तेरे जितनी हिम्मत नहीं आना। धीरे धीरे ना हिम्मत भी जुट जाएगी दीदी। इतने सालों के संस्कार, इतने सालों की आदत एक दिन में तो नहीं जाएगी, धीरे धीरे ना सब हो जाएगा। वैसे एक बात को, इस मामले में ना मुझे वो नई दुल्हन बहुत अच्छी लगती है। उसके इरादे क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप देखिए इतने कम समय में आके उसने पूरे घर को हिला दिया है। हाँ ना, तू बात तो सही कह रही है। मुझे लगता है अभी माँ बेटू को ना वही सबक सिखाएगी। बड़े शौक से लेकर आए ना उसे दुल्हन बनाकर इस घर में। 2 दिन नहीं हुए थे तलाक हुए, शादी कर ली। अब देखना मैं दीदी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पोल्टू दादा खुद आपके पाँव पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे आपसे। मैं कभी नहीं चाहती वो इंसान मेरे पैर पकड़े, गिड़गिड़ाए, हम माफी मांगे, नहीं। बल्कि मेरा बस चले ना, मैं उस इंसान की कभी शक्ल नहीं देखना चाहती। अच्छा अब ये सब बातें छोड़िए और रोना धोना बंद कीजिए, बिल्कुल नहीं। चलिए लेट हो रहा है, चलिए दीदी। पक्का जाना चाहिए ना? हाँ हाँ चलिए मेरे साथ में। घर में पुलिस आई है। पुलिस क्यों आई है? कहाँ है? अरे घर के बाहर पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस हमारे घर में ही आई है। अरे पुलिस क्यों आएगी यहाँ पे? ये पक्का ना इस छोटी बहू की वजह से हुआ है, वरना पुलिस क्यों आती है हमारे यहाँ? पोल्टू दादा कैसी बातें कर, खाना कहाँ से आ गई दादा इसमें? वो कोई क्रिमिनल है, चोर है, डकैत है? कैसी बातें कर? हो सकता है कि उसके चरित्र में दाग हो, लेकिन ये पुलिस उसके लिए नहीं, इतना मुझे पता। माँ, छोटू मामा, घर में पुलिस आई है। पुलिस? क्यों? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो घर में पुलिस आ गई? तो मामा वो मिस दीदी आ गई। ओ मिस दीदी, आइए मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये बेशर्म यहाँ पर भी आ गई। बेशरम बनने का ठेका कि सिर्फ आपने लिया है? बेशरम लोगों से टक्कर लेने के लिए बेशरम बनना ही पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, आपकी नई दुल्हन ने मुझे न्योता दिया है तो मैं आई हूँ। तो जो भी कहना है आप उससे कहिए, मुझसे नहीं। अरे कौन कहाँ आएगा जाएगा, इस बात पे आपको घुसना जरूरी है क्या? आपको क्या परेशानी है? तुम किससे क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये यहाँ नहीं आ सकती। तुम्हें तो सब कुछ पता है पहले से। फिर भी अरे आपने मुझको बताया था, लेकिन हर बार जो भी आप मुझे बताओ वो सही है ये जरूरी तो नहीं ना। इस घर में और भी तो परिवार के लोग हैं, उन्होंने भी मुझे काफी कुछ बताया आपके बारे में। अरे घर में पुलिस आई है। मैंने बाहर खड़ा कर रखा है, कहा है कि 1 मिनट में आता हूँ बुलाने। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा पुलिस आई क्यों है। किसी को कुछ पता है इस बारे में?
पुलिस क्यों आई है? जब तक वो अंदर नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा? ओपन जाओ उनको लेकर आओ। जी जाता हूँ। पुलिस पुलिस क्यों आई है? पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है। पापा प्लीज मुझे कहीं पे छुपा लो, मुझे पुलिस के सामने नहीं आना। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम डर क्यों रही हो? पुलिस तुम्हें ढूंढने थोड़ी ना आई है। मैं क्या कोई चोर हूँ, कोई डाकू? पुलिस मुझे क्यों ढूंढेगी? हाँ तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? आने तो पुलिस को बात करते हैं। मैं क्यों बात करूंगी भला पुलिस से? मैं तो नई दुल्हन हूँ ना, मैं नहीं बात करूंगी, तो आप लोग बात करो। अरे बताइए सर क्या बात है? यहाँ शादी किसकी हो रही है? दूल्हा ये है आकाश बासु। जी सर। आपकी पत्नी का है? तू डर क्यों रही है? डर मत। तूने ऐसा क्या किया जो डर लग रहा है? हमें आपकी पत्नी से बात करना है। पर सर हुआ क्या है? क्या बात क्या करनी है? क्या प्रॉब्लम क्या है? बाद में बताएंगे। मैडम आपका नाम? जी हमारा नाम पुजारिनी बाशु। आपका मायके कहाँ है? जी वो हमार मायका सुखिया स्टेट में है जी। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? जी पढ़ाई तो हमने कभी की ही नहीं। वो बस स्कूल पास किए थे, फिर हमारे बापूजी हमें छोड़कर चले गए और हमारी पढ़ाई ना पूरी ही नहीं हो पाई। ये ऐसे क्यों रो रही है? वो तो इतना बड़ा घूंघट डाल के भी रो रही है, बताओ। वैसे आप रो क्यों रही है? जी वो अचानक ना हमका पापा की याद आ गई। वैसे आप इनकी कौन है? सर जी ये मेरी इकलौती बेटी है, मेरी आंखों का चिराग। मैंने भूखे रह रहकर इसकी परवरिश की है। मैडम वैसे आप काम क्या करती है? I mean, नौकरी। ये नौकरी कैसे कर सकती है? ये तो 10वीं पास है। मेरे पति के घर वालों ने ही हमारी देखरेख की है। उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, इसलिए मैंने भी नौकरी नहीं की कभी। आप किसी नंदिनी रॉय को जानती हैं? कौन? लगता है गलत जगह आ गए। यहाँ पूछताछ करके कुछ फायदा नहीं है। आप इस परिवार से कैसे जुड़े? उनका है ना जी, ये सब हम आपको यहाँ कैसे बताएं? हमार माँ ने इनको पसंद किया और फिर इनसे कहा कि मिल लो। इन्होंने देखा हमको और हम पसंद आ गए इनको, और हमको भी ना कोनो बुरे नहीं लगे, ये हमें भी अच्छे लगे। जे बताए रहे कि पहले ना एक शादी हुई है इनकी जो टूट गई। हमने कहा कि किसी को बुरा काहे लगाना, हमने कहा उन्हें भी बुला लो यहाँ पे। जे पहली वाली है ना वो यहीं इसी घर पे रहती है। फिर हमने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, इनका तो अब कोनो रिश्ता ही नहीं है इस घर में, बेकार में ही किसी को इतना दुख काहे दे। हमने सोचा कि सब ई घर में ही रह लेते हैं मिल बांट कर। कंप्यूटर चलाना जानती है? कंप्यूटर? नहीं तो हम तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, वो हमारे पति के पास है, पर हमने ना सिर्फ उसे देखा है, हमें चलाना तो बिल्कुल नहीं आता। ये बताइए क्या आप किसी नंदिनी रॉय को जानती हैं? मेरी बेटी किसी को नहीं जानती, वो तो बाहर भी नहीं आती जाती। इसे मैंने हमेशा घर में रखा है अपनी नजरों के सामने। मैंने तो इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बनने दिए। ठीक है मैडम, आपने ऐसा घूंघट डाल के रखा है, हमें आपका चेहरा देखना है, प्लीज हटाइए।
वो क्या है ना कि हम नई दुल्हन है, इसलिए हमको शर्म आ रही है। मैडम, आपका चेहरा देखना हमारे लिए जरूरी है, हटाइए। अरे सर, आप मेरे बेटे के साथ कैसे बात कर रहे हैं? वो नई नई दुल्हन है तो शर्म तो आएगी ना उसे। इंस्पेक्टर साहब, रहने दीजिए ना। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये मेरी नई बहू है और ये बहुत बड़े खानदान की बेटी है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, गलत घर में आ गए हैं। आज तो मेरी बेटी की शादी का अनुष्ठान है और बहुत सारे मेहमान आए हैं। आप ऐसे पूछताछ करेंगे तो ठीक है, रहने देते हैं। होगा, हम पास हो गए। जरूरत पड़ने पर हम फिर आएंगे। जे का बात हुई, आप हमारे लिए आए थे या हमारे पति के लिए? साफ साफ ना बता कर जाइए। इस आदमी का कोनो चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? तो आप हमें बता दीजिए, या इन्होंने कोई कांड वांड किया हो ना तो आप हमें बता दीजिए। अब भी टाइम है जी, हम ना माँ के साथ घर वापस चले जाएंगे। वरना हमें नहीं चाहिए कि बाद में इनको पुलिस पकड़ के ले गई और ये जेल पर चक्की पीस रहे। सारे लोग तो हमें ही ताना सुनाएंगे ना। एज ए आदमी की बीवी ना हम ना ही बनना चाहते। पूजा, ये क्या 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 बोल क्या रही हो तुम? ये है, ये मैं तो एक साधारण सी नौकरी करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। सब कुछ समझ में नहीं आया, आप आए क्यों हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक खुफिया स्पाई को ढूंढ रहे हैं। बस तुम्हारे रिसेप्शन के दिन ही तुम्हें पुलिस ढूंढते हुए कैसे आ गई? तुम भोजपुरी में क्यों बात कर रही थी? ये क्यों कह रही हो कि भाग जाओ? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।